क्या आपने कभी सचमुच सोचा है कि सच्ची भक्ति क्या होती है? क्या भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाना है? क्या भक्ति केवल मंत्रों का उच्चारण है? या फिर भक्ति उससे कहीं गहरी, कहीं रहस्यमयी चीज है जो शब्दों में पूरी तरह कभी समा ही नहीं सकती? कल्पना कीजिए, एक रात की, चारों तरफ गहरा सन्नाटा है। मंदिर के आंगन में एक अकेला दीपक जल रहा है। हवा हल्की हल्की बह रही है और उस दीपक की लौ बार बार कांप रही है, मानो किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हो। वहीं मंदिर के कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं। उसके सामने कोई बड़ी पूजा की थाली नहीं, कोई महंगे फूल नहीं, कोई शोर नहीं। बस उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू गिर रहे हैं। और तभी एक प्रश्न उठता है, क्या यही भक्ति है? मानव सभ्यता जितनी पुरानी है, भक्ति का प्रश्न भी उतना ही पुराना है। ऋषियों ने जंगलों में बैठकर इसे खोजा, संतों ने इसे गीतों में गाया और भक्तों ने इसे अपने जीवन से सिद्ध किया। लेकिन फिर भी एक रहस्य आज तक बना हुआ है, क्योंकि भक्ति दिखाई नहीं देती, उसे महसूस किया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ है नियम, व्रत, पूजा, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान। लेकिन इतिहास हमें एक अलग कहानी सुनाता है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में अनेक संत हुए, जिन्होंने ये बताया कि भक्ति का रास्ता बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से शुरू होता है। कहा जाता है कि एक बार एक महान संत नदी किनारे बैठे थे। उनके पास रोज एक आदमी आता था। वो व्यक्ति बहुत धार्मिक दिखता था, माथे पर बड़ा तिलक, हाथ में माला और हर दिन वो लंबी पूजा करता था। एक दिन उसने संत से पूछा, महाराज, क्या मैं सच्चा भक्त हूँ? संत मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस नदी की ओर इशारा किया। वहाँ एक और व्यक्ति था। वो कोई पूजा नहीं कर रहा था, वो बस चुपचाप नदी से पानी भरकर गांव के प्यासे लोगों को दे रहा था। संत ने धीरे से कहा, कभी कभी भगवान माला में नहीं, बल्कि सेवा में मिलते हैं। यहीं से भक्ति का असली रहस्य शुरू होता है। हमारी परंपराओं में कहा गया है कि भक्ति 3 स्तरों पर होती है। पहला, डर से पैदा हुई भक्ति। दूसरा, इच्छा से पैदा हुई भक्ति। और तीसरा, प्रेम से पैदा हुई भक्ति। डर वाली भक्ति में मनुष्य भगवान से इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसे भय होता है कि कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। इच्छा वाली भक्ति में मनुष्य भगवान से कुछ पाने के लिए प्रार्थना करता है, सफलता, धन, स्वास्थ्य या कोई और इच्छा। लेकिन प्रेम वाली भक्ति सबसे दुर्लभ होती है। उसमें भक्त कुछ मांगता नहीं, वो केवल प्रेम करता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भक्ति को एक नई परिभाषा दी। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, न फल, न मिठाई, न फूल। लेकिन हर दिन वो जंगल से एक पत्ता लाती, उसे साफ करती और भगवान के सामने रख देती। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, भगवान को पत्ते से क्या मिलेगा? लेकिन उस महिला के मन में एक अलग विश्वास था। वो कहती थी, मेरे पास जो सबसे अच्छा है वही मैं भगवान को देती हूँ। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। बड़े बड़े लोगों ने भगवान को सोने चांदी के उपहार चढ़ाए। मंदिर फूलों से भर गया। लेकिन उस रात मंदिर के पुजारी ने एक अजीब सपना देखा। सपने में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आज जो सबसे प्रिय भेंट मुझे मिली वो एक साधारण पत्ता था। सुबह जब पुजारी ने ये बात लोगों को बताई तो सब चौंक गए। तभी उन्हें समझ आया, भक्ति वस्तु में नहीं, भावना में होती है। यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। समर्पण का अर्थ है जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है, जब वो ये समझ लेता है कि जीवन में जो कुछ भी है वो किसी बड़ी शक्ति की देन है, और तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। लेकिन सच्ची भक्ति का रास्ता इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है, अहंकार। अहंकार मनुष्य को ये विश्वास दिलाता है कि वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ कर सकता है और उसे किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जब रास्ते बंद होने लगते हैं, जब सारे सहारे टूट जाते हैं, तब मनुष्य पहली बार आकाश की ओर देखता है और उसी क्षण भक्ति का बीज जन्म लेता है। इतिहास में कई ऐसे संत हुए जिन्होंने भक्ति को अपने जीवन से साबित किया। उनमें से एक संत थे जो दिन रात भगवान का नाम जपते थे, लेकिन उनकी भक्ति का तरीका थोड़ा अलग था। वो मंदिर में कम और लोगों के बीच ज्यादा रहते थे। वो भूखों को खाना खिलाते, बीमारों की सेवा करते और दुखी लोगों को सांत्वना देते।
एक दिन किसी ने उनसे पूछा, आप भगवान की पूजा कब करते हैं? संत ने उत्तर दिया, जब मैं किसी की पीड़ा कम करता हूँ वही मेरी पूजा है। यही वो विचार है जिसने भारतीय भक्ति परंपरा को इतना अनोखा बनाया। भक्ति केवल भगवान को खोजने की यात्रा नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी करुणा को जगाने की यात्रा है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या भगवान सच में भक्ति से प्रसन्न होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास की कई कहानियों में छिपा है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे बड़ा भक्त होगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। लोग दूर दूर से आए, किसी ने कठिन तपस्या दिखाई, किसी ने बड़े बड़े यज्ञ किए, किसी ने हजारों मंत्र सुनाए, लेकिन अंत में राजा ने पुरस्कार एक साधारण किसान को दे दिया। सब हैरान रह गए। राजा ने कहा, ये किसान दिन भर खेत में काम करता है, लेकिन हर काम से पहले भगवान को याद करता है और हर सफलता के बाद धन्यवाद देता है। इसके दिल में अहंकार नहीं, केवल कृतज्ञता है। और शायद यही सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है, कृतज्ञता। जब मनुष्य जीवन के छोटे बड़े क्षण के लिए आभारी होता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसी शांति में भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। लेकिन भक्ति का सबसे रहस्यमयी पहलू अभी बाकी है, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी दिखाई देती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भगवान को याद करना आसान होता है, लेकिन जब जीवन अंधकार में डूब जाता है, जब हर दिशा में निराशा दिखाई देती है, तब भी यदि कोई व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है तो वही भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था होती है। कई संतों ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, अपमान सहा, कष्ट झेले, लेकिन फिर भी उनके मन में भगवान के लिए प्रेम कम नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए भक्ति कोई सौदा नहीं थी, वो प्रेम था। और प्रेम का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। भक्ति का यही रहस्य है, जब मनुष्य भगवान को पाने की कोशिश छोड़ देता है और केवल प्रेम करने लगता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि सच्चा भक्त भगवान को खोजता नहीं बल्कि भगवान उसे खोज लेते हैं, और तब जीवन बदल जाता है, मन शांत हो जाता है, भय कम हो जाता है और भीतर एक गहरी रोशनी जलने लगती है। वही रोशनी जिसे संतों ने भक्ति कहा है। और शायद यही इस पूरे रहस्य का सबसे सरल उत्तर है। सच्ची भक्ति मंदिरों में कम, दिलों में ज्यादा मिलती है। वो दिखावे में नहीं बल्कि मौन समर्पण में जन्म लेती है, क्योंकि अंत में भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय वो पूजा नहीं होती जो सबसे बड़ी हो, बल्कि वो हृदय होता है जो सबसे सच्चा हो। और शायद अब इस पूरी यात्रा के बाद वो प्रश्न फिर से हमारे सामने खड़ा है, सच्ची भक्ति क्या होती है? इतनी कहानियां सुनने के बाद, इतने उदाहरण देखने के बाद शायद अब उत्तर थोड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। सच्ची भक्ति कोई एक क्रिया नहीं है, वो केवल मंदिर जाना नहीं है, केवल मंत्र पढ़ना नहीं है, केवल दीपक जलाना नहीं है। ये सब भक्ति के साधन हो सकते हैं, लेकिन भक्ति का सार नहीं। भक्ति का सार कुछ और है, कुछ बहुत शांत, बहुत गहरा और बहुत सच्चा। जब मनुष्य अपने जीवन को समझने लगता है, जब वो ये स्वीकार कर लेता है कि इस संसार में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, तब उसके भीतर एक नई विनम्रता जन्म लेती है, और वही विनम्रता धीरे धीरे भक्ति बन जाती है। भक्ति का अर्थ है विश्वास, ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों से नहीं बदलता। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब भी वही विश्वास, जब जीवन कठिन हो जाए तब भी वही विश्वास। क्योंकि सच्चा भक्त भगवान से सौदा नहीं करता। वो ये नहीं कहता, अगर मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं पूजा करूंगा। उसका संबंध किसी शर्त पर नहीं टिका होता। वो केवल इतना जानता है कि जीवन में जो कुछ भी है वो किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, और इसलिए वो हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना सीख जाता है। यही कृतज्ञता धीरे धीरे मनुष्य के भीतर शांति लाती है, और जब मन शांत हो जाता है तब भक्ति अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश शायद इससे भी आगे है, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल भगवान से जुड़ने का मार्ग नहीं है, वो मनुष्य को मनुष्य से जुड़ने का मार्ग भी है। जब कोई व्यक्ति सच में भक्त बनता है तो उसके भीतर करुणा जागती है। वो दूसरों के दुख को महसूस करने लगता है, वो दूसरों की मदद करने लगता है। वो जीवन को केवल अपने लिए नहीं जीता। और शायद यही वो क्षण होता है जब भक्ति केवल एक भावना नहीं रहती, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाती है।
क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय वो व्यक्ति नहीं होता जो सबसे अधिक पूजा करता है, बल्कि वो होता है जो सबसे अधिक प्रेम करता है, जो दूसरों के लिए दया रखता है, जो अपने अहंकार को छोटा और अपने हृदय को बड़ा बनाता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा निष्कर्ष है। सच्ची भक्ति मंदिरों की दीवारों में कैद नहीं होती, वो किसी विशेष समय या स्थान की मोहताज नहीं होती। वो तब जन्म लेती है जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए दया महसूस करता है, जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है, जब कोई मनुष्य हर परिस्थिति में जीवन के प्रति आभार महसूस करता है। क्योंकि अंत में भक्ति भगवान को बदलने की कोशिश नहीं करती, वो इंसान को बदल देती है। और जब इंसान बदल जाता है तो शायद वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है।